हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज के क्लास में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स के एक्सरसाइज 6.1। इसकी पहली वाली क्लास में हम इसकी जो बेसिक पार्ट था, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, जितने भी थ्योरी और कंसेप्ट्स थे वो हमने देख लिया था। और आज उस थ्योरी को रिलेट करके जितने भी एक्सरसाइज हैं 6.1 के, ये हम नंबर 5 तक आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, आप अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आपकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला नंबर है एक्सरसाइज 6.1 का, ये है, देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है। What will be the unit digit of the squares of the following number? तो मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था कि किस तरह एक नंबर के स्क्वायर निकाला जाता है और उसकी यूनिट डिजिट में कौन कौन सी नंबर होती है, तो हम पता कर सकते हैं कि वो एक स्क्वायर नंबर है। और कौन सी डिजिट अगर नहीं है तो वो हम बोल सकते हैं कि इनमें से कौन सी डिजिट है तो वो कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। तो सारे फंडामेंटल चीज़ मैंने आपको करा दिया था। और ये एक बेसिक सी सवाल है कि अगर इस नंबर को हम स्क्वायर करें तो इसकी यूनिट प्लेस में कौन सी नंबर होगी। जैसे कि मान लीजिए ये 81 है। हम जनरली अगर देखना चाहें तो हम, मैं अगर 81 × 81, मैं अगर 81 की स्क्वायर निकालूंगा तो क्या करूंगा, जनरल वे में मैं अगर करूंगा तो 81 × 81 मैं करूंगा। तो यहां वो करना नहीं है, आपको पूछा है कि अगर इसकी स्क्वायर निकाला जाए तो यूनिट डिजिट में कौन सी नंबर होगी। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बस ये जो यूनिट वाले नंबर है इसके ही हम स्क्वायर निकालेंगे। मतलब कि 1 × 1, तो ये 1, और इसके आगे हमें कुछ नहीं जाना है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा है। तो अगर जब हम 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके आगे बढ़ पाएंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसके यूनिट डिजिट में हमारा क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। क्लियर है। आप जब कॉपी में लिखेंगे बच्चों, नोट्स लिखेंगे, तो आप सजा के ऐसे लिखेगा। मैं बस आपको टेबुलर फॉर्म में बस आंसर ही बता रहा हूं, आप राइटिंग पार्ट थोड़ा देख लेना। तो ये क्या है, उसके बाद इसकी यूनिट डिजिट में अगर ये नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 272 × 272 ऐसे मैं करूंगा, इसकी स्क्वायर निकालूंगा। तो मुझे तो वो करना नहीं है, आप मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा है। तो मैं 272 को 272 से जब मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 = 4, मतलब यूनिट प्लेस में हमारा 4 आ गया। उसके पीछे कुछ भी नंबर हो, हम क्या, हमें उसे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा जो ये नंबर की अगर स्क्वायर निकाला जाए तो उसकी यूनिट डिजिट में कौन सी नंबर होगी, बस इसे हमें देखना। अच्छा, जब इसकी अगर निकालें तो क्या करेंगे, हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको जब मैं 799 × 799 करूंगा, मतलब 9 2 बार मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 9 9 = 81 होगा। 81 होगा, मतलब 1 में रखूंगा यूनिट प्लेस में, 9 को मैं क्या कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो मुझे यूनिट प्लेस के डिजिट चाहिए। 9 9 = 81 होने के बावजूद भी मुझे एक नंबर चाहिए, मतलब कि मेरा जो यूनिट प्लेस का डिजिट होगा वो 1 होगा। वेरी सिंपल है। यहां पर 3853 × 3853, जब इसकी हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 3 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट स्टेप में। तो 3 3 = 9 हो जाएगा, मतलब हमारा यूनिट प्लेस में 9 हो जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस की नंबर ही लिखनी है, यूनिट प्लेस में जो डिजिट आएगा वो हमें लिखना है। अच्छा, यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देख लीजिए। अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें तो 1 2 3 4, जैसे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे हम स्क्वायर निकालने के लिए। तो 4 4 = 16, यहाँ पर जैसे 16 आया, मैं 6 को लूंगा, 1 को मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इसकी यूनिट प्लेस डिजिट में हमारा नंबर जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 6। ठीक है, तो हम यूनिट प्लेस की डिजिट ही हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं और हमारा जो सवाल है वही है। ये बस बेसिक सी सवाल है, जो 10 क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा, इसलिए इतने सारे दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अगर इसकी हम निकालें 26,387, इसकी अगर हम स्क्वायर निकालें तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 7 = 49। ओके, 49। तो हमें सिर्फ 9 चाहिए यूनिट प्लेस वाली और हमें
4 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो हमारा सवाल है सिर्फ यूनिट डिजिट से, तो हम यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब स्क्वायर निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना, तो 8 8 जा हाउ मच 64। ओके, तो 64, तो हमारा जो यूनिट डिजिट में नंबर निकल के आएगा वो हो जाएगा 464। तो हमारा 4 हम रखेंगे और 6 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो 4 हमें चाहिए यूनिट प्लेस की जो डिजिट, इधर कुछ भी निकले, जितने बड़ा डिजिट निकले, हमें सिर्फ मतलब है यूनिट प्लेस डिजिट, बस यूनिट प्लेस डिजिट इसने हमें क्या पूछा है, तो हम सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट पे फोकस करेंगे। यहां पर देखिए क्या होगा हमारा यूनिट प्लेस डिजिट, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा 0 इंटू 0 दैट 0, मतलब यूनिट प्लेस में इधर कुछ भी नंबर हो, हमारा यूनिट प्लेस के डिजिट जो होगा वो 0 निकल के आएगा। यहां पर हमारे यूनिट प्लेस के डिजिट में क्या आ जाएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना, तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, तो हमारा जो नंबर निकल के आएगा, हमें 3 से कोई मतलब नहीं है, 6 हम यहां रखेंगे और 3 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मतलब यूनिट डिजिट में हमारा 6 ही आएगा। अच्छा, यहां पर हम अगर देखें तो इधर आप जितने भी 5 लिख लो, जब इसकी स्क्वायर निकालेंगे तो इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि इसकी यूनिट डिजिट और हमारे जो नीचे होगी वो यूनिट डिजिट 5 होगी, तो 5 इंटू 5 25, तो हमें 5 चाहिए, यूनिट डिजिट में हमारा 5 आ जाएगा और हम 2 को क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें यूनिट डिजिट भी चाहिए। तो इस तरह से हमारा नंबर 1 सॉल्व हो गया। ओके, तो मैं समझता हूं नंबर 1 में कोई ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस आपको जो यूनिट प्लेस के डिजिट था उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। ये अगर हम बेसिक चीज देख लें, मैंने आपको समझाने के लिए से बताया, लेकिन आप क्या करोगे जब फटाफट जब करोगे, आप कंसेप्ट समझ जाओगे, तो बस ये जो यूनिट प्लेस के डिजिट है बस उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना। 7 इंटू 7 49, तो 9 लिखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। यहाँ पर 8 8 64, 4 लिखेंगे, बाकी 6 को हटा देंगे। यहाँ पर 0 है तो 0 0 जा 0, बस यूनिट प्लेस डिजिट को ही लिखना है। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर द फॉलोइंग नंबर्स आर ओब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। यहाँ इसने बता दिया है कि हमने स्क्वायर रूट चैप्टर है तो स्क्वायर वाली पार्ट ये है, तो ये जो नंबर्स हैं ये स्क्वायर नंबर किसी के नहीं है, ये पता है, ये बता दिया, लेकिन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, आपको मैं जब बेसिक क्लास ले रहा था तब आपको बताया था कि किसके किसके कौन से नंबर जब कोई किसी भी परफेक्ट स्क्वायर होता है या स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस में कौन कौन सी डिजिट होनी चाहिए। अच्छा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको कैसे हम देख के बता सकते हैं कौन सी डिजिट अगर यूनिट प्लेस में है तो हम उसको बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो आपको अगर थोड़ा सा मैं याद करा दूं तो हम आपको पढ़ाए थे कि जैसे किसी के अगर यूनिट प्लेस डिजिट में 2 3 7 8 2 3 7 8 ये चारों में से कोई नंबर अगर होते हैं 2 3 7 8, ठीक है, 2 3 7 8, अगर ये सब नंबर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस डिजिट में हैं तो वो कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते और परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते हैं। ओके, फिर से एक बार बताता हूं, किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस डिजिट में हमारे 2 3 7 8 इस तरह के कोई नंबर, इनमें से कोई भी नंबर प्रेजेंट होते हैं तो कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो यहां पर देख लेते हैं, यहां पर देखिए इस नंबर में 1057, ठीक है, 1057, तो यहां पर लास्ट में क्या है यूनिट प्लेस में 7, तो 7 अगर आ गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो हम यहां पर ऐसा अगर रीजन लिखना चाहें तो यहां पर बोला द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन क्यों, गिव रीजन। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विद 7 और एनी स्क्वायर नंबर और एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स विद दिस डिजिट 2 3 7 8, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी 2 3 7 8 से एंड नहीं होता है, उसके यूनिट प्लेस में 2 3 7 8 नहीं होती है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 7 है बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 7, तो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस डिजिट में 7 है। आप ऐसे लिख लेना, क्या लिखोगे यहां पर, बिकॉज इट हैज 7 इन इट्स यूनिट प्लेस, यहां पर इट हैज 3 इन इट्स यूनिट प्लेस, हाँ 3 भी है, देखिए 3 अगर है यूनिट प्लेस में तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 8 है तो 8 अगर है यहां पर देखिए लिस्ट में ये सारे नंबर अगर हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगर छोटे से हम लिखना चाहें रीजन तो यहां पर लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नेवर
नेवर एंड्स विथ 7। क्या लिखेंगे? ये क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। गिव रीजन। क्यों? क्या रीजन है? परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ 7। यहां पर क्या लिखेंगे हम? परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ 3। परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 3 से एंड नहीं होता है। यहां पर क्या लिखेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सीधा चलते हैं। यहां पर पहले ये क्या है बीट 3 में? परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ 8। परफेक्ट स्क्वायर, आप इसे देखो, मैं आप बस समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं। आप जब सेंटेंस पूरा सेंटेंस देके लिखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत कम स्पेस छोड़ा ताकि ज़्यादा नंबर को कवर कर सकता हूँ। आपका बुक में तो सारे क्वेश्चन हैं, तो ये क्या है, बस कंसेप्ट को आप समझिए। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? देखिए, पर 2 है, ये लिस्ट में 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2 से एंड नहीं होता। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? परफेक्ट स्क्वायर नेवर, ठीक है, एंड्स विथ 2। परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ 2। यहां पर क्या होगा? ये वाली थोड़ा देखने वाली चीज है। ये क्या है? यहां पर देखिए 64000। तो आप बोलोगे कि सर यहां पर 2 3 7 8 में से कोई भी नंबर नहीं है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लास्ट में 0 होने से परफेक्ट स्क्वायर होता है। लेकिन देखने वाली चीज है, जब भी परफेक्ट स्क्वायर वाली कोई नंबर हो, उसकी लास्ट में इवन नंबर सब 0 होने चाहिए। यहां पर देखिए 3 0 है, मतलब ऑड नंबर सब 0 है। तो इसमें क्या होना चाहिए? 2 0 4 0 6 0 8 0 ऐसे अगर हैं तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही। मैं अगर बोलूं इस तरह से आपको 200, तो लास्ट में जो 2 0 है, तो सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। मैं अगर बोलूंगा यहाँ पर 700, सर ये तो लास्ट में 2 0 है, इवन 0 है, तो हो सकते हैं क्या? ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, हो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जीरोज है ऑड नंबर ऑफ 0 है। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर यहां पर होगा नेवर एंड्स विथ क्या? ऑड नंबर ऑफ 0। ऑड नंबर ऑफ 0। ठीक है, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ ऑड नंबर ऑफ 0। कभी भी परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर ऑफ 0 से एंड नहीं होता है, सब इवन नंबर ऑफ 0 होते हैं। यहां पर क्या होता है? यहां पर भी देखिए, तो सीधा डायरेक्ट लिस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। लास्ट में 2 है, तो हमारा तो 2 वाले नंबर कभी भी लास्ट में यूनिट प्लेस में 2 है, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स क्या? विथ 2। परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ 2। यहां पर देखिए बस सेम रीजन, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ ऑड नंबर ऑफ 0, ये वाली रीजन आप यहां लिख दो। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर मुझे आपको समझाना है तो मैं यहां पर बता दिया। ये भी देखिए लास्ट में क्या है? 3 0 है, तो 3 0 है, मतलब इवन नंबर ऑफ 0 नहीं है, ऑड नंबर ऑफ 0 है, तो ये भी वही हो गया। अच्छा, यहां पर भी देखिए लास्ट में क्या? इसके पीछे कुछ भी हो, ठीक है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो एंड हो रहा है 0 सिंगल 0 से हो रहा है, तो 1 जो है 1 भी एक ऑड नंबर है। यहां पर 2 0 4 0 6 0 ऐसे होना चाहिए। तो सेम रीजन यहां भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, एक बार से और बताता हूं। देखो, परफेक्ट स्क्वायर अगर होना है, किसी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके जो यूनिट प्लेस में कभी भी 2 3 7 8 2 और 3 और 7 और 8 ये नंबर से कभी एंड नहीं होते हैं, क्योंकि ये सारे नंबर में 2 3 7 8 से एंड हुआ है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 0 वाले जो क्या प्रॉब्लम है, 0 वाले क्या? 0 अगर यूनिट प्लेस में है तो वो चलेगा, लेकिन आपके जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो इवन नंबर ऑफ 0 एंड इवन नंबर ऑफ 0 से वो नंबर एंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ 0 है, 3 0 ऑड नंबर ऑफ 0 है, यहाँ पर भी 3 0 ऑड नंबर ऑफ 0 है, 1 0 ऑड नंबर ऑफ 0 है। अगर 5 0 भी होता तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो इस तरह से हमारा नंबर 1 और नंबर 2 सॉल्व हो गया है। अच्छा, नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर? इनमें से किसकी स्क्वायर ऑड नंबर है? ठीक है, सारे पूरा आपको ये पूरा स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप ट्रिक्स लगाओ, आप कंसेप्ट लगाओ। कंसेप्ट इज पावर, मैंने आपको पहले ही बताया, कंसेप्ट पे आप फोकस कीजिए। तो यहां पर
अगर हम इसकी स्क्वायर निकालना चाहें तो हम इतने लंबा नंबर को स्क्वायर हमको निकालने की जरूरत नहीं है। ये हमें पूछ रहा है कि स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, इसके तो ये नंबर में से कौन सी नंबर को हम स्क्वायर अगर करेंगे तो उसका जो नंबर निकल के आ गया आंसर वो ऑड होगा। तो एक चीज यहां पर कंसेप्ट क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड नंबर। दोबारा से बताता हूं, इस नंबर को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी एक फंडा है कि स्क्वायर ऑफ एनी क्या ऑड नंबर इज ऑड एंड स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज इवन। मतलब कि कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर अगर निकालें, मान लीजिए मैं 10 का स्क्वायर निकालूं तो 10 का स्क्वायर 100 है, तो क्योंकि 10 इवन है तो 100 भी इवन होगा। मैं 6 का स्क्वायर निकालूं, 6 इवन है तो उसका स्क्वायर 64 क्या 36, तो वो भी एक इवन है। मैं अगर 7 का स्क्वायर निकालूं तो 7 क्या है ऑड है, तो उसका अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा तो 7 7 जा 49, तो 49 भी ऑड निकलेगा। मतलब कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है। अब यहां पर हम सवाल पैदा होता है कि कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। आप जानते हो जिसकी यूनिट प्लेस डिजिट में 1 3 5 7 9 ये सब नंबर हैं तो वो ऑड है, और जिसके यूनिट प्लेस डिजिट में 0 2 4 6 8 हैं वो ऑड है। ये बेसिक से पूरा कंसेप्ट है, बहुत छोटे क्लास से आप पढ़ के आ रहे हो। तो यहां पर देखिए ये इसके यूनिट प्लेस में क्या है 1, तो 1 क्या नंबर है ऑड की इवन, तो ये है ऑड, तो ये इसकी जब स्क्वायर निकालेंगे तो ये भी ऑड हो जाएगा हमारा। सिंपल सी बात है। तो इनमें से कौन सी नंबर का स्क्वायर निकालें तो वो ऑड होगा। तो इस नंबर का अगर स्क्वायर निकालें तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहां पर 431 इंटू 431 करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 1 जा 1, तो लास्ट में क्या निकला 1 निकला, मतलब वो ऑड है। यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2826 इंटू 2826, तो 6 6 जा 36 निकालेंगे, तो 6 जो है यूनिट प्लेस डिजिट में 6 आ गया, मतलब ये क्या हो गया इवन नंबर होगा। बाकी इधर का कुछ भी निकले, यूनिट प्लेस डिजिट अगर 6 आ गया मतलब कि ये इवन नंबर है। इसका मतलब कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होता है। तो ये भी हम क्या करेंगे, इसको हम इवन लिखेंगे। एक्चुअली वो पूछा है कौन सी नंबर मीन्स में ऑड है, तो हम सारा ऑड और इवन पूरा ही लिख देते हैं, सारा आंसर कंप्लीट इसी में हो जाएगा। अच्छा यहां पर देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको चेक भी करना जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करके, सीधा यहां पर देखिए लास्ट में क्या है 9 है, तो 9 अगर ऑड है मतलब ऑड नंबर का स्क्वायर जब निकालेंगे तो ऑड ही होगा, तो हम यहां पर ऑड लिख देते हैं। ठीक है, स्क्वायर आप सेंटेंस लिखोगे 431 द स्क्वायर ऑफ 431 वुड बी ऑड नंबर। यहां पर क्या लिखोगे, स्क्वायर ऑफ 2826 वुड बी ऑड नंबर, स्क्वायर ऑफ 7 क्या ये जो इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ 7779 वुड बी क्या आपकी ऑड नंबर। ऐसे आप लिख दोगे, जब सेंटेंस बना के लिखना है तो यहां पर क्या होगा। अच्छा लास्ट वाली डिजिट क्या है 4 मतलब कि ये पूरा नंबर इवन है, तो इवन नंबर के स्क्वायर इवन ही होते हैं, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे इवन, मतलब कि स्क्वायर ऑफ 82,004 इज एन इवन नंबर, इट इज नॉट एन ऑड नंबर। लेकिन सवाल यहां पर पूछा है कि कौन सा ऑड होगा, तो मैंने कौन सा ऑड होगा कौन सा इवन होगा सारा बता दिया आपको। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा अब आते हैं यहां पर देखिए एक चीज, ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है बच्चों। मैं आपको बताया था जब मैं बेसिक का क्लास ले रहा था इंट्रोडक्शन का, तब आप बताया था कि कुछ कुछ पैटर्न भी हम सीखेंगे, जो पैटर्न क्वेश्चन करते वक्त हम सीखेंगे। तो यहां पर देखिए 11 का स्क्वायर 121, ये तो आप ऐसे भी आपको मैं बोला था कि आप 30 तक पूरा याद करना है आपको, जो स्क्वायर नंबर्स आगे चल के भी आपका बहुत काम आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर इसको हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो 1 1 कितने बार आया है, 1 2 बार आया, 2 बार आया मतलब हम 1 2 टाइम्स लिखेंगे, उसके बाद उसके बैक चले जाएंगे, तो 1 2 उसके बाद 1, उसके पीछे इसके पीछे जो नंबर रहेगा वहां तक जाएंगे। और एक बार से देखिए यहाँ पर 1 और 1 सेकंड में 1 और 1 कितने बार आया 2 बार आया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 2 1 1 का स्क्वायर 1 2 1, यहाँ भी हम 1 2 1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर बीच में एक जीरो था, 1 और 1 के बीच में एक जीरो, तो यहाँ भी 1 2 1 के बीच में एक जीरो डालते जाएंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए 1 और 1 2 बार आया है, तो हम फिर से लिखेंगे 1 2 1 लिखेंगे, लेकिन बीच में यहाँ पर 2 जीरो था, तो हम 2 जीरो यहाँ पर डालते जाएंगे। 1 2 1 इसमें 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो। इसी अगर पैटर्न को आप मैं समझता हूँ कि आपको पैटर्न समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए 1 और 1 2 बार है, तो हम क्या करेंगे 1 2 1 इस तरह से। देखिए ये वाला बेसिक से 1 1 मतलब 1 2 1 हो गया, 1 1 का स्क्वायर, तो ये 1 और 1 है, तो 1 2 1 तो मुझे लिखना ही है, लेकिन यहाँ पर बीच में 2 जीरो है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर
सॉरी बीच में यहाँ पर कितना जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो है तो हम यहाँ पर 4 4 0 डालते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा 4 0 डाल दूंगा, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। क्लियर है? तो यहाँ पर एक बार और से समझिए, देखिए ये 1 और 1 दो बार 1 है तो हम 1 2 1 तो लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे, उसके बाद रिवर्स जाएंगे क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले में 11 का स्क्वायर 1 2 1 है तो सभी में 1 2 1 है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ बीच में एक जीरो है तो 1 2 1 के बीच में एक एक जीरो डालेंगे। यहाँ पर अगर 1 2 1 है बीच में 2 जीरो है तो 2 2 जीरो डालेंगे। यहाँ पर देखिए 1 और 1 है तो 1 2 1 लिखेंगे, लेकिन बीच में यहाँ पर 1 2 3 4 4 जीरो है तो 4 जीरो डालते जाएंगे। यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर देखिए कुछ तो दिया था, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया तो 1 1 दो बार है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 1 2 1। ठीक है, 121, 11 का स्क्वायर 121, 121 तो मैं लिखा, लेकिन यहाँ पर क्या करना 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 के बीच में ये 1 1 के बीच में 6 जीरो है तो यहाँ पर भी मैं 6 6 0 डालता जाऊंगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? एक बार और समझिए, यहां पर करना क्या था, 11 का स्क्वायर था 121, मतलब 11 अगर दो बार आया तो मैं 2 तक काउंटिंग नंबर लिखूंगा 1 2 और उसके बाद रिवर्स चले जाऊंगा, इसके पीछे जो था वही नंबर लिखूंगा। ठीक है, जैसे कि 1 2 1 1 2 3 2 1, अगर ऐसे रिवर्स कर 1 2 3 4, उसके बाद 4 के बाद फिर 3 2 1 बैक जाते हैं तो एक बार पूरा इंक्रीजिंग, वहां से फिर डिक्रीज जाते हैं। ये बहुत सारे नंबर में पैटर्न में आएगा आगे भी। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा 2 नंबर है, 2 1 है तो हम 2 तक जाएंगे, उसके बाद बैक करेंगे। तो सभी में 1 2 1 1 2 1 1 2 1 ये पैटर्न चल रहा, लेकिन बीच में जितने जीरो है 1 और 2 के बीच में वो उतने नंबर सब जीरो डालना है, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो था तो 1 2 1 के अंदर में 2 2 जीरो डाला। यहाँ पर 1 2 1 के अंदर में देखिए यहाँ पर क्या 4 जीरो है तो मैंने 4 4 जीरो डाला। यहाँ पर अगर 6 जीरो है तो मैं 1 2 1 के बीच में 6 6 0 डाला। ये हो गया हमारा नंबर 4 का। अब नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नंबर 5 में भी थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं, क्या ये पैटर्न को पहले समझते हैं। यहां पर भी देखिए 11 का स्क्वायर 1 2 1, 11 का स्क्वायर 1 2 1, क्योंकि 2 1 है। यहां पर भी देखिए 1 0 1, मतलब 2 1 है, 2 1 है तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए 1 0 1, तो कैसे लिख रहा है देखिए 1 2 1 लिखेंगे, उसके बाद 1 1 0 था तो मैं इसके अंदर में 1 1 0 डाल दिया, बस इसी के जैसा। ठीक है, यहां पर क्या था 1 1 1, 3 बार 1 है, 3 टाइम्स है तो हम क्या लिखेंगे 1, 3 टाइम्स है तो हम 3 तक काउंटिंग नंबर लिखेंगे। यहाँ पर 2 तक था, 1 1 2 बार था तो हम 2 तक लिखते थे और बैक जाते थे, लेकिन यहाँ पर 1 1 1 3 टाइम्स है तो हम क्या करेंगे 1 2 3 3 तक जाएंगे, उसके बाद 3 के बाद फिर 3 2 1, मतलब कि इस तरह से हो रहा 1 2 3 2 1 1 2 3 3 1 है तो हम 3 तक गए, उसके बाद उसके बैक चले गए। तो इसके बीच में देखिए 0 0 था, मैंने इसके बीच में 0 0 0 0 यहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 1 1 2 बार है 1 तो 1 2 1, और ये 1 0 बीच में था तो 1 1 0 डाला हुआ है। यहाँ पर 1 1 1 3 टाइम्स 1 है तो क्या करेंगे 1 2 3 लिखेंगे, फिर 3 के बाद 3 2 1, मतलब उसके बैक चले जाएंगे, क्योंकि 1 1 0 था तो बीच में 1 1 0 डाला हुआ है। इसी तरह से अगर एक पैटर्न को देखा जाए तो 1 2 3 4 टाइम्स आपकी क्या 1 आ रहा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम्स आपकी क्या 1 4 टाइम्स है तो मैं 4 तक काउंटिंग करूंगा, उसके बाद फिर बैक चले जाऊंगा। तो 1 2 3 4 के पीछे क्या है 3 2 1, तो यहां पर मैं लिखूंगा 3 2 1। क्लियर है? लेकिन बीच में 1 1 0 था तो मैं यहां पर 1 1 0 को मिस नहीं कर सकता, यहां पर 1 1 0 डालता जाऊंगा। ठीक है, 1 1 0 डाल दिया, बहुत ही सिंपल है। एक बार और देखिए, क्योंकि यहाँ पर 4 1 है 4 1 है तो मैं काउंटिंग नंबर को 4 तक लिखूंगा, उसके बाद उसकी रिवर्स नंबर लिखते जाऊंगा, 4 के बाद फिर 3 2 1, क्योंकि यहाँ पर 1 1 0 था अंदर बीच में तो मैं यहाँ पर भी 1 1 0 डाल दूंगा। अब देखिए यहाँ पर इस साइड के नंबर नहीं देखे, इधर में दिया, तो ये जो नंबर दिया इतने सारा बड़ा नंबर, ये किसका स्क्वायर है, कौन सा नंबर का स्क्वायर है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल के अगर चेक करें तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। यहाँ पर वही फंडा लगाएंगे, कितने बार देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स क्या है, मतलब 5 तक काउंटिंग गया, फिर 5 के बाद 4 3 2 1 5 बार गया, मतलब कि यहां पर मेरी 5 1 होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 बार 1 लिखेंगे 1 2 3 4 5।
क्या लिखूंगा 5। क्यों 5 लिखूंगा? क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 5 तक काउंटिंग नंबर गया है, मतलब 5 बार 1 आया होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 1 होता था तो 4 तक काउंटिंग नंबर लिखते थे, अगर 3 1 होता था तो 3 तक काउंटिंग नंबर लिखते थे। यहाँ पर ऑलरेडी 5 तक लिखा हुआ है, मतलब कि 5 तक काउंटिंग नंबर, मतलब कि 5 1 यहाँ पर हुआ होगा। क्योंकि बीच में 1 1 0 था तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 1 1 0 डालूंगा, 1 1 0 डाल दिया, ठीक है। इसकी स्क्वायर मतलब ये नंबर की स्क्वायर अगर निकालें तो ये नंबर आएगी। क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा एकदम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमारा, मैं समझता हूं कि नंबर 1 से नंबर 5 के अंदर आपको और कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने पूरा डिटेल्स में आपको अच्छे से समझा दिया है और इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आगे के नंबर देखेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।